देखिए हमारे अभ्यर्थी लोग, अब हमें करना है अवरोही क्रम उल्टा, यानी कि सबसे पहले बड़ा से छोटा जाना है, बड़ा से छोटा जाना है हमें। तो सेम फ्रैक्शन को लिख लेंगे हम लोग। हमारे पास है 2/3, 2/3 के बाद है 1/6, ठीक है। 1/6 के बाद है हमारे पास 1/5, 1/5 के बाद है 3/7। अब इसमें सबसे बड़ा ढूंढेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम तरीका ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि एक से दो से ज़्यादा टर्म है इसमें। तो एलसीएम वाले में बताए थे कि एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 6, 5, 7 का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले। तो 3 से लगेगा 3, 2, 5, 7। तो एलसीएम आ जाएगा, गुना में ही करके लिखेंगे, उससे आसानी होता है यहाँ पे। 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब 3 से भागा दे देंगे, तो 3 से भागा देंगे 3 खत्म, ये बच जाएगा। तो देखिएगा 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, 70 को 2 बार पढ़ेंगे 140। एकदम भिन्न के जोड़ की तरह करिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से भागा देंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा ना, तो 5 और 7 बचेगा 35। 35 को एक बार पढ़ेंगे 35 ही हो जाएगा। फिर 5 से भागा देंगे तो 5 खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 3 2 7, 3 2 7। तो 3 दूना 6, 6 सत्ते 42 हो जाएगा। अब देखिएगा लास्ट में 7 से भागा देंगे 7 खत्म, क्या बचेगा 3 दूना 6, 6 पचे 30 बच जाएगा। जैसे ये 30 बचेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ा ढूंढना है, तो सबसे बड़ा 140 ही है। 30 और यहाँ पे 3 से गुना करना था, तो यहाँ पे 90 आएगा, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए कि यहाँ पे 90 आएगा। अब सबसे बड़ा 140 है, 140 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/3। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 2/3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 90, 90 के लिए क्या आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। फिर कौन सा आएगा आपका 42, 42 के लिए 1/5 आएगा। फिर कौन सा आएगा आपके पास बताए, 1/6। और बढ़ते क्रम यानी कि आगे वाला सबसे बड़ा है, तो इस ये चिन्ह आगे की ओर होगा। यही हो गया आपका बढ़ते क्रम। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक और सवाल है, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में भी सेम सवाल है हमारे पास, केवल नंबर चेंज है। 2/5, फिर 1/3 और 4/7। इसको तुलनात्मक विधि से भी बना सकते हैं, नहीं तो एलसीएम मेथड भी बना सकते हैं हम लोग। अगर तुलनात्मक में अगर एलसीएम मेथड से बनाएंगे तो सबसे पहले एलसीएम देना पड़ेगा। और ये एलसीएम देखिए सबका अलग अलग एलसीएम है। 5 है, 3 है, 7 है ना। 5 3 7 है, तो अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो गुना में ही आएगा एलसीएम। 5 गुने 3 गुने 7, देखिए 5 से काटेंगे 7 या 21, 21 को 2 बार पढ़ेंगे 42 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से तो 3 खत्म हो जाएगा, तो 5 और 7 35, तो ऊपर में 35 आ जाएगा। फिर 7 से 7 खत्म होगा, तो 5 या 15, लेकिन 4 बार गुना करना पड़ेगा, तो 15 चौका 60 हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों टर्म आएगा। अच्छा सबसे बड़ा कौन है, 60। 60 के लिए कौन आ रहा है, 4/7। तो 4/7 हो जाएगा सबसे बड़ा। उसके बाद 42, 42 किसके लिए आ रहा है, 2/5, तो यहाँ पे हो जाएंगे 2/5। फिर क्या बच गया, 1/3। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएंगे सबसे बड़ा 4/7, फिर 2/5, फिर 1/3। तो इस तरह से ये दोनों सवाल हो गए हैं, ठीक है।